Hello everyone, welcome to our YouTube channel Education World EW and this is CS स्तुति महाजन। तो आज हम डिस्कस करने जा रही हैं एक नया एक्ट मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। लेट्स सी मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। लास्ट लेक्चर में हमने कौन सा एक्ट डिस्कस किया था? पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। जब वो एक्ट आया था तो उसने रेगुलेट किया था कि वेजेस की जो पेमेंट है वो टाइमली पेमेंट हो, उसके अंदर डिडक्शंस जो है ऑथोराइज्ड डिडक्शंस हो, अदरवाइज कोई डिडक्शंस उसमें से ना की जाए। देन देखते देखते प्रॉब्लम आई कि वेजेस जो थी वर्कर्स को कम मिल रही थी, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए एक नया एक्ट आया मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, जिसके अंदर रेगुलेट किया गया कि वर्कर्स को एटलीस्ट इतनी मिनिमम वेजेस तो मिलनी ही चाहिए। तो एक्ट के नाम से क्या पता चलता है? मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। तो ये एक्ट क्या रेगुलेट करेगा? एटलीस्ट कितनी मिनिमम वेजेस जो वर्कर्स को मिलेंगी। The lowest wage that an employer is allowed to pay to an employee, कि ताकि जो एम्प्लॉयर है वो वर्कर्स को अब्यूज ना कर पाए, एटलीस्ट मिनिमम उतनी वेजेस पे करे उसके काम की। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट। तो इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? To ensure that the statutory fixation of minimum wages to prevent exploitation of labor, कि लेबर को एटलीस्ट मिनिमम वेजेस मिले ताकि उनकी एक्सप्लॉयटेशन को रोका जा सके। To ensure that the laborers have a minimum standard of living, जब उनको मिनिमम वेजेस इतनी मिलेगी तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो रेज होगा, तो एटलीस्ट उनका उतना मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होना चाहिए। To bring social justice, to ensure that the workers can meet their daily needs, physical necessity, proper health and comfort, to provide for periodic revision of minimum wages fixed, to provide for the appointment of an advisory committee and boards. तो एटलीस्ट मिनिमम वेजेस जो कि वर्कर्स को मिलने चाहिए ताकि वो अपनी डेली नीड्स को फुलफिल कर पाए, सोशल जस्टिस उनको मिले। मिनिमम वेजेस में टाइम टू टाइम रिवीजन होनी चाहिए और उसके लिए प्रॉपर एडवाइजरी कमेटी और बोर्ड को अपॉइंट किया जाए। तो ये सारे इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। तो आप हर एक्ट में देख रहे हो कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट जरूर आता है कि कौन सा एक्ट कहाँ एप्लीकेबल है। तो आपको बड़े ध्यान से इन सब चीजों को याद रखना, कौन सा एक्ट हर जगह एप्लीकेबल है, कौन सा एक्ट 10 वर्कर्स के ऊपर एप्लीकेबल है, कौन सा एक्ट 20 वर्कर्स के ऊपर एप्लीकेबल है। तो ये सब चीजें आपको बड़े ध्यान से लर्न करनी पड़ेंगी। द एक्ट विल बी एप्लीकेबल टू सर्टेन शेड्यूल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस हैव बीन फिक्स्ड बाय द एक्ट। तो किसके ऊपर है? जिनके ऊपर मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फिक्स किया गया एक्ट ने। It is applicable to employees directly employed or employed through contractors in the schedule of industry. So that means अगर आपने इंडस्ट्री के अंदर डायरेक्ट एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय किया है या फिर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, क्योंकि इंडस्ट्री में क्या चलता है, लेबर को संभालना सबसे मोस्ट डिफिकल्ट टास्क माना गया है। तो कंपनीज क्या करती हैं, जो इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, क्या करती है, वो कॉन्ट्रैक्टर को हायर करती है। कॉन्ट्रैक्टर अगर जो लेबर है उसको एम्प्लॉय करता है। तो अगर आपने लेबर को डायरेक्टली एम्प्लॉय किया है या कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू एम्प्लॉय किया है तो दोनों के ऊपर ही ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। Fixation of minimum rates of wages. The appropriate government to fix minimum rates of wages from time to time for various industries or schedule of employments. तो इसके लिए time to time minimum rate of wages जो है वो decide की जाती हैं। Procedure for fixing एंड रिवाइजिंग मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस। अब हमने ये तो बोल दिया कि टाइम टू टाइम इसको फिक्स किया जाता है, बट उसका प्रोसीजर क्या रहता है? तो हमने क्या बोला, इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड टू अपॉइंट कमेटी एंड बोर्ड्स। तो कमेटी को अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंटिंग कमेटी टू इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन एक्सेट्रा। कमेटी बोर्ड अपॉइंट किया जाता है जो कि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस को इश्यू करेगी। कंपोजिशन ऑफ द कमेटी।
तो इस एक्ट के अंदर आपको कंपोजिशन ऑफ कमेटी एक नई चीज आई है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय इन शेड्यूल एम्प्लॉयर इन इक्वल नंबर। तो जितने रिप्रेजेंटेटिव्स एम्प्लॉय के होंगे उतने ही रिप्रेजेंटेटिव्स आपके एम्प्लॉय के होंगे। एंड इंडिपेंडेंट पर्सन्स नॉट एक्सीडिंग 1/3, और 1/3 इंडिपेंडेंट पर्सन्स होने चाहिए। और इट्स टोटल नंबर 1 such person to be appointed by the chairman, और एक पर्सन जो है वो चेयरमैन के थ्रू अपॉइंट किया जाना चाहिए। पेमेंट ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस। Employer to pay to every employee in scheduled employment at a rate not less than the minimum rates of wages as fixed by notification by not making deduction other than prescribed। तो मिनिमम उसको उतने वेजेस की पेमेंट करनी है और डिडक्शंस उसको कौन सी करनी है, जो प्रिस्क्राइब्ड डिडक्शंस है, जो हमने डिडक्शंस पढ़ी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में। मिनिमम टाइम रेट वेजेस फॉर पीस वर्क। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या रहता है, कुछ कंपनीज के अंदर पीस वर्क बेसिस के ऊपर लेबर को हायर किया होता है कि आप इतने केसेस बनाओगे आपको इतनी पेमेंट मिलेगी, आप इतना लोड करोगे तो आपको इतनी पेमेंट मिलेगी। तो उस केस में भी नॉट लेस देन मिनिमम रेट वेजेस इज फिक्स। तो पीस रेट जो पीस वर्क का रेट है उससे कम भी आपको पे नहीं करना है। ओवरटाइम। For overtime work, the wages to be paid at double the normal rate। तो ये हमने फैक्टरीज एक्ट में भी पढ़ा था कि ओवरटाइम के लिए हमें वेजेस जो है वो डबल रेट के ऊपर पे करनी है, और कितना हम ओवरटाइम करवा सकते हैं, तो ये सब हमने फैक्टरीज एक्ट में पढ़ा है। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स। तो कौन कौन से रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स हमें मेंटेन करने हैं, एनुअल रिटर्न्स, रजिस्टर फॉर ओवरटाइम, रजिस्टर्स, वेजेस स्लिप, मस्टर रोल। तो हमें ये सब रजिस्टर्स जो है वो लगाने हैं। एनुअल रिटर्न्स, फाइनल जो इनकी एनुअली जो रिटर्न्स आती हैं वो। रजिस्टर ओवर टाइम के लिए एक रजिस्टर होगा और एक रजिस्टर सिंपल रजिस्टर होगा जिसमें उनकी अटेंडेंस होगी, वेजेस स्लिप बनेगी और उनका मस्टर रोल होगा। Penal provisions. For breach of the provisions of the Act, the employer shall be punishable with imprisonment up to 6 months and a fine up to ₹500। तो इस केस में उसको 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और फाइन उसको ₹500 तक का हो सकता है। तो ये था हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट। मिनिमम वेजेस एक्ट क्या कहता है कि टाइम टू टाइम जो मिनिमम वेजेस हमारी रिवाइज की गई है, एम्प्लॉयर को वही मिनिमम वेजेस की पेमेंट करनी है। तो अब हम इसके एमसीक्यूज अब हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टैट्यूटरी मिनिमम वेजेस इज फिक्स्ड अंडर कौन से एक्ट में फिक्स की गई है, जो एक्ट आज हम स्टडी कर रहे हैं। द आंसर इज डी, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। सेकेंड, under the minimum wages act 1948, the appropriate government shall fix the minimum rate of wages payable to the employees employed in an employment specified in। हमने क्या बोला कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो फिक्स करेगी मिनिमम रेट ऑफ वेजेस जो कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पे करने हैं। तो जो किसमें स्पेसिफाई किए गए हैं, द आंसर इज सी, शेड्यूल 1 पार्ट 1 2 and the employments and added under section 27। तो शेड्यूल 1 पार्ट 1 2 के अंदर ये कवर किया गया। Which of the following is not a method for fixing minimum wages under the minimum wages act 1948। तो इसके अंदर कौन कौन से मेथड नहीं है, नोटिफिकेशन मेथड हमने पढ़ा है इसके अंदर की नोटिफिकेशन इशू करनी है, कमेटी मेथड है कमेटी को अपॉइंट करना है, बार्गेनिंग मेथड हमने इसमें नहीं पढ़ा। सो दैट मीन्स द आंसर इज सी, बार्गेनिंग मेथड। ये वाला मेथड कहीं हमने मिनिमम वेजेस में नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट, the minimum wages as fixed under the minimum wages act 1948 must be revised at least once in। अब हमने बोला टाइम टू टाइम मिनिमम वेजेस जो वो रिवाइज किए जाते हैं, तो कितनी देर के बाद, कितनी फ्रीक्वेंसी के बाद ये जो मिनिमम वेजेस हम वो रिवाइज करने हैं, 5 साल, 5 years। द आंसर इज सी, 5 years। नेक्स्ट, द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 हैज, तो इसके अंदर वो क्या कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है वन शेड्यूल कवरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, one schedule covering different types of industries, shops and establishments, one schedule covering shops and establishments, two schedules covering industrial establishments and agriculture। The answer is D। इसके अंदर 2 शेड्यूल्स हैं कवर जो कि करते हैं इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स को भी कवर करते हैं एंड एग्रीकल्चर को भी कवर करते हैं। नेक्स्ट, which one of the following is not based on the principle of welfare? Mika Mines Labor Welfare Funds Act,
एरोनॉट माइंस लेबर वेलफेयर फंड्स एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, डॉक वर्कर्स। तो वो कह रहे हैं कि प्रिंसिपल वेलफेयर इसके अंदर नहीं है मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर, क्योंकि मिनिमम वेजेस एक्ट क्या है, वेजेस को लेके घूम रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर के लिए हमारे दूसरे एक्ट हैं। नेक्स्ट, which of the following legislations apply to unorganized sector workers in India? तो कौन से अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स इन इंडिया, कौन से लेजिस्लेशन अप्लाई हो रही है वर्कर्स के ऊपर? मिनिमम वेजेस एक्ट, यस। चाइल्ड लेबर एक्ट, यस। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, यस। ऑल ऑफ द अबव। तो द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, under the Minimum Wages Act, which of the following cannot be appointed by the appropriate government by notification under the official gazette for deciding claims arising out of payment of less than the minimum rate of wages? तो उसने क्या बोला है कि मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो किसको वो अपॉइंट नहीं कर सकते हैं? द आंसर इज डी, एनी ऑफिसर नॉट लेस देन द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो जो हमने कमेटी बिठानी है जिसमें मिनिमम रेट ऑफ वेजेस का डिसाइड किया जाएगा, उसके अंदर जो ऑफिसर्स होंगे मिनिमम उनका रैंक क्या होना चाहिए? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का रैंक होना चाहिए। उससे नीचे के वर्कर्स नहीं आएंगे, उसके नीचे के ऑफिसर्स नहीं आएंगे, उसके ऊपर के ऑफिसर्स ही आएंगे उसके अंदर। नेक्स्ट, what are the methods mentioned in section 5 of the minimum wages act 1948 for fixation or revision of minimum wages? तो मेथड कौन कौन से हमने इसके अंदर मेंशन किए हैं? कमेटी मेथड, यस। नोटिफिकेशन मेथड, यस। वोटिंग मेथड, नहीं। तो बोथ ए एंड बी, कमेटी भी है, नोटिफिकेशन मेथड भी है। द आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी। Next, in order to protect the minimum wages against inflation, the central government has made the provision of variable dearness allowance linked to, तो इसके लिए डियरनेस अलाउंस मींस टाइम टू टाइम वेजेस हम कैसे रिवाइज करते हैं? डियरनेस अलाउंस के बेसिस के ऊपर जिसकी उन्होंने की है, तो उसकी कैलकुलेशन लिंक किसके साथ की हुई है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, CPIIW, जिसको हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। द आंसर इज बी। नेक्स्ट, which of the following are the responsibilities of the central advisory board? तो इसकी कौन कौन से responsibilities हैं? First, advising the central and state governments in the matters of the fixation of minimum rates of wages, yes, ये है। Second, advising the central and state governments in the matters of the revision of minimum rate of wages, minimum rate of wages को पहले fix करना, then revise भी करना, ये भी है उसकी। Third, coordinate the work of state advisory boards, तो ये भी उसकी responsibility है। The answer is D, all of the above. Next, the central advisory board shall consist of the following members nominated by the central government, जिसके अंदर the central advisory board में कौन कौन से members होंगे? The employees, हमने बोला था employee का representative employees होने चाहिए, employees, independent persons, तो all of the above. The answer is D, all of the above. Next, if an employee works on any day on which he was employed for a period less than the requisite number of hours constituting a normal working day, he shall be entitled to receive wages. तो उसको कितनी wages मिलेंगी? For a full normal working day. तो एक पूरे दिन की उसको wages जो है वो employee को मिलेंगी। The answer is A, for a full normal working day. Next, to provide guidelines for wage structures in a country, a tripartite committee which the committee on fair wage was constituted on, कमेटी कब बनी? जब ये एक्ट आया। एक्ट कब आया? जब ये कमेटी बनी। तो मिनिमम वेजेस एक्ट कौन सा है? 1948। द आंसर इज 1948। नेक्स्ट, under this act the appropriate government have the power to notify unemployment where dash number of employees are working in schedule of employment to fix the rate of minimum wages. तो कहां पर उसको ये नोटिफाई करना है? कहां पे ये नोटिफाई कर सकते हैं? वेयर 1000 और मोर एम्प्लॉयज आर वर्किंग। द आंसर इज सी। तो ये सारे हमारे थे एमसीक्यूज। तो आज हमने कौन से एक्ट कवर किया है? मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। तो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 को आज हमने कवर किया और साथ ही में हमने उसके एमसीक्यूज को कवर किए हैं। तो ये एक्ट हमें क्या कहता है कि टाइम टू टाइम मिनिमम वेजेस क्या होनी चाहिए, उस
को रिवाइज करना, उसको फिक्स करना, टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस के ऊपर उसको रिवाइज करना। तो ये इन सब के लिए एक कमेटी बनाई जाती है। कमेटी के अंदर एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव भी रहते हैं, एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव भी रहते हैं और इंडिपेंडेंट पर्संस भी रहते हैं। तो इन सबसे मिलकर कमेटी बनती है, जो कि कमेटी जो है वो डिसाइड करती है। तो ये था सारा आपका मिनिमम वेजेस एक्ट को लेकर। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू।